गुड मॉर्निंग पब्लिक। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। फिर से छुट्टी आज सेमी की। क्यों छुट्टी है पता नहीं, पर कह रहा है आज छुट्टी है। और मैं तो उस चक्कर में 9:30 बजे उठ गई थी कि भैया इसको स्कूल जाना है, तो मेरे को दाल चावल तो गर्म करके देने ही है। तो मैं उठ जाती हूँ, तो मैं उठी तो देखा वो पहले ही दाल चावल गर्म कर रहा था। मैंने कहा बिना नहाए नाश्ता कर रहा है, क्या हो गया? पहले नहा के मंदिर जाके फिर नाश्ता करता है और फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। तो नहीं, आज छुट्टी है। मैंने कहा किस बात की छुट्टी है आज छुट्टी है, कल से जाऊँगा स्कूल। कल से क्या जाएगा? सिर्फ ये शुक्र शनि 3 दिन जाना, फिर इतवार की फिर छुट्टी। मजे हैं इनके, साला हमें छुट्टी नहीं मिलती। अब बस दाल चावल अभी के तो हो जाएंगे, शायद दिन में दिया का टिफ़िन भी हो जाएगा। अब रात के लिए मुझे सोचना है क्या बनाना है। मशरूम मटर बनाऊँ, क्योंकि मशरूम भी ज़्यादा दिन तक रखो ना तो वो ख़राब ख़राब से हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मशरूम मटर बना लेती हूँ। और मशरूम पता है कब के आए हुए हैं? थर्सडे के आए हुए हैं। नहीं, थर्सडे को क्यों आए थे? संडे को तो संडे को तो क्या आया? हाँ, थर्सडे के आए हुए हैं यार, वो ख़राब हो जाएंगे। आज पक्का बना देती हूँ मशरूम मटर और थोड़े से आलू डाल के, क्योंकि सैमी तो आलू के बिना खाएगा नहीं। तो आलू डाल के मशरूम आलू मटर बना देती हूँ। भाई साहब कितना दिमाग लगाना पड़ता है ना, ये क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, उसको क्या पसंद है, वो सारा कुछ सोच समझ के बनाना पड़ता है। अगर ऐसी कोई सब्ज़ी बनाओ जो बाकी सब खा लेंगे, समृद्ध नहीं खाएगा, तो उसके लिए अलग से आलू की सब्ज़ी बनाओ या आलू बॉयल करो, उसके पराठे अलग से बनाओ। आलू बॉयल तो करने ही पड़ेंगे, मुझे काफ़ी दिन हो गए कोको लूना को भी नहीं दिए। लीजिए, मैडम आ गई हैं हमारी। मैं कल भी विनीता की तारीफ़ कर रही थी कि विनीता चकमा दे के निकल जाती है, कई बार बाल्टी धोती ही नहीं, पोछा धोती ही नहीं, बालकनी में पानी डालती ही नहीं, चुपचाप से निकल जाती है विनीता? कल भी नहीं धो के गई, कल भी बाल्टी ऐसे ही पड़ी थी, पोछा ऐसे ही पड़ा था। वो मैंने नहाते हुए अपने पैरों में रखा, वो वैसे धोया, बाल्टी को अलग से धोया। और बाहर बैल्कनी वाले साइड पे कम से कम 2 बाल्टी डालो ना, तो जो तू कई बार पानी फेंक जाती है ना गंदा, वो सारा कचरा मशीन के नीचे चला जाता है। देखो अभी भी देखो, आपके सामने कह रही है कि मैं करके जाती हूँ। और मैंने कल भी आपको दिखाया था, परसों भी दिखाया था, कन्नी काट जाती है कि अब मैं बुढ़िया की तरह डंडी लेके इसके पीछे चलूँगी, है ना? यही यही चाहती है ये। इसकी एक जगह ये जाती है, वहाँ पे एक आंटी जी हैं, वो ऐसे ही करती हैं। वनीता यहाँ से क्यों नहीं किया, वनीता वहाँ से क्यों नहीं किया, वही करना पड़ेगा मुझे भी, है ना? चलिए, दिनचर्या शुरू की थी तो आपसे कैसे नहीं मिलते, तो आपसे मिलना ज़रूरी था, गुड मॉर्निंग करनी ज़रूरी थी। तो अब चलते हैं अगले काम पे। ये मैडम का तो काम हो गया, अब मुझे उठना है और मुझे लगना है, वैसे काम तो कोई है नहीं, मशीन लगानी है और नहाना धोना है, बस अभी का तो यही काम है। आती हूँ। काम सारा हो गया है, साथ के साथ मैंने मैदा भी गूंद के रख दिया है। और दाल समृद्ध में सुबह एक्चुअली अलग से गर्म नहीं किए थी, तो अभी मैंने दाल भी गर्म करके रख दिया। बट पता नहीं क्या हो रहा है यार, मुझसे ना दाल चावल खाए नहीं जा रहे। जो भी वो लिए थे ना दाल चावल, खाए ही नहीं गए मेरे से। मैंने वही आधी पराठी खाई, और अभी भी 1.5 पराठी जो है वो पड़ी हुई है डब्बे में, जो मैंने अभी निकाल के बाहर रखी है, क्योंकि अब तो वो खाई नहीं जा सकती। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए। पोहा बनाऊँ, पोहा बनाऊँ तो नींबू नहीं है, और सब्ज़ी वाला इस वक्त एक सब्ज़ी वाला नहीं आता। सुबह सुबह आके सारे चले जाते हैं। और ब्लिंकिट करूँ तो खाली नींबू नहीं मंगा सकती, कुछ और सामान मंगाऊँ। एक तो उतने पैसे नहीं है मेरे अकाउंट में, और दूसरा और कुछ चाहिए भी नहीं है, क्या मंगाऊँ, बिना मतलब के पैसे बट दूँ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, स्पेशली अपने लिए क्या बनाऊँ। मुझे पता है पोहा बनाऊँगी वो तो दिया भी खा लेगी, और अगर बॉम्बिनो वाली सेवियाँ बनाऊँगी वो नहीं खाएगी वो, उसमें भी नींबू चाहिए। साबुदाना भिगो के रख दूँ, साबुदाना की खिचड़ी बना लूँ, तो वो भी अकेले अपने लिए बनानी पड़ेगी। कोई भी नहीं खाता मेरे साथ, मेरे से ना नॉर्मल चीज़ नहीं खाई जा रही, इवन ना। ओके, अरे वाह, आज ये अंडे लेके आए थे अपने लिए, 3 अंडे रखे हुए हैं। ओके, ब्रेड ऑमलेट खाती हूँ, बहुत टाइम हो गया ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ, वो खाऊंगी। सही है, बट नहाने के बाद ब्रेड ऑमलेट खाऊंगी तो फिर जोत नहीं जला पाऊंगी शाम को, फिर दोबारा नहा लूँगी, है ना? नहा के फिर जोत जला लूँगी। वो कर सकते हैं क्या ऐसा? पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं। मैं मतलब पहले तो मैं नाश्ता वाश्ता जो है पहले ही कर लेती थी बच्चों के साथ, बट अब मैं काम वाम निपटा के नहा धो के फिर तब नाश्ता करती हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो करनी होती है। अभी 1 बजे नहाऊंगी धोऊंगी, तब तक 1:30 पौने 2 बज जाएंगे, तैयार व्यार होते करते ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ। ओह, दूध नहीं है, सैमी को भेजना पड़ेगा नीचे दूध लेने के लिए। वो आलसी, वो भी कम नहीं है, आलसी इतना ज़बरदस्त है ना। मैं बोलूँगी ना, अभी जब जाऊँगा तब पकड़ा दूँगा। जाऊँगा कब? शाम को 6 बजे।
चलो मैं नहा के आती हूँ। लाइट पड़ रही है यार, इधर से ओए, इधर से बात करते हैं, ओए इधर से बात करते हैं। नहा के आती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही लुढ़कते अपने सिंहासन पे पहुँच जाऊँगी उस कोने में फिर जाके पसर जाऊँगी। नहा के आती हूँ फटाफट से, कपड़े तो मैंने निकाल ही रखे हैं। और फिर उसके बाद ब्रेड ऑमलेट, नाखून घुस गया। ब्रेड ऑमलेट बनाती हूँ और नाश्ता करके फिर सेमियाँ उठती हूँ, खाती हूँ। देखिए कैसा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। डर लग रहा है नमक तेज ना हो गया हो। डायलॉग है, सॉरी, पहले मैं लाइट चलाती हूँ, अंधेरा एकदम से हो गया। भैया ज़िंदगी में दुख का कम नहीं होता। मैं पिछले 3 घंटे से वेट कर रही हूँ कि बारिश रुके, मैं कपड़े सुखाऊँ। मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, नहाने के बाद एकदम से मशीन लगा दी थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने लग गई थी। टिफ़िन वगैरह पैक करना था, दिया का खाना वाना नाश्ता देना था दोनों बच्चों को। और अब कितनी देर से ये हो रहा है, थोड़ी बारिश आती है फिर रुक जाती है, फिर आती है फिर रुक जाती है। पर बादल देखने के बाद मैंने बारिश का सीन समझ लिया, तो मेरे को लगा कि अभी नहीं सुखाना चाहिए, तो मैंने नहीं सुखाया। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि अभी बारिश काफ़ी देर से रुकी हुई है, तो मैं कहा चलो उठती हूँ और सुखाती हूँ। फिर अभी मतलब सोचा ही था कि उतनी देर में फिर बारिश शुरू हो गई, एसी के ऊपर टप 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 शुरू हो गई आवाज़ आनी। 6 बज गए, टाइम पास कर लो, कुछ कर लो। देखो ये कर लिया मैंने। अब एक काम अटक गया है, और रात के खाने के लिए मैंने सोचा है कि मैं कड़ी बना लूँगी, बिना पकोड़े वाली आलू प्याज वाली कड़ी बनाऊँगी आज, क्योंकि समृद्ध वही खाता है। मतलब खानी ग्रेवी है, तो पकोड़ा डले या आलू डले क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, अगर आप आलू प्याज वाली बनाओगे तो मैं खा लूँगा। एक एक की अलग अलग फरमाइश, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। चाय पीने का मन कर रहा है पर बनाने का मन नहीं कर रहा। खुद हिलने का मन नहीं कर रहा, पर हिलती हूँ। और अभी मैं सोच ही रही थी कि सैमी को भेज कर समोसे मंगवाती हूँ, बट बारिश एकदम से हो गई और तेज़ ही हो गई, तो अब तो क्या ही जाएगा। वो तो सो भी रहा होगा वैसे भी। अभी कमेंट्स देख रही थी, तो ये जो आज मैंने व्लॉग डाला था कि मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए, मुझे ना आज किसी का कमेंट आया है, नाम शायद वकील खान था उनका, आप देखिएगा कमेंट्स में जाके। तो उन्होंने लिखा है, मैम आप यू आर वेरी स्मार्ट मैम। किस सेंस में कहा, मुझे समझ नहीं आया, स्मार्ट किस सेंस में? क्योंकि स्मार्ट जो लेडीज़ को बोला जाता है वो तो चालाक के लिए बोला जाता है। तो क्या चालाकी देखी उन्होंने मेरी, ऐसी क्या चालाकी कर दी मैंने? मतलब एक 18 मिनट के ब्लॉग में उन्होंने मेरी कौन सी चालाकी देख ली और मैं पकड़ी गई। नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया, वो टोन था या वो फ्रेज़ था, मतलब क्या था वो, मुझे समझ नहीं आया, सीरियसली नहीं समझ आया। तो आई डोंट नो वो क्या कहना चाह रहे थे। तो अगर आप देख रहे हैं व्लॉग तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। मुझे पता है ये 2 दिन बाद व्लॉग आएगा, तो आपको तब देखने को मिलेगा। मैं कमेंट में भी आपसे पूछना चाह रही थी, बट मैं चाह रही थी कि मैं व्लॉग में पूछूं, ताकि और लोगों को भी पता चले कि मैं क्या स्मार्टनेस कर रही हूँ उस व्लॉग में। तो अरे यार, पानी अंदर आ रहा है, छींटे पड़ रही है इसी से। तो यार बारिश की बूंदें और वो कर रही है, मुझे थपेड़े मार रही हैं, उठ जा। चलिए कुछ पकोड़े वकोड़े बनाते हैं मज़ेदार से, और चाय बनाते हैं साथ में, है ना, मज़ा आएगा। बारिश का मज़ा। प्याज तो ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैंने प्याज का कुछ नहीं किया। और आलू एक थोड़ा सा बच गया था कड़ी में डालते हुए, तो वो लिया है आलू। वो ब्रेड का चूरा है, और ये ब्रेड के हैं बस मेरे और सैमी के लिए। आई शिट, मैं बोलने तो एकदम से अंदर आ गया ना, मैं बोलने लगी थी, सुसड़ू कर रखा है उसने। चाय भी मेरी बन गई है और सेमियाँ भी मेरी ख़त्म है, मतलब आटा ख़त्म है। चलिए चाय पी लेते हैं, अभी मेरे को 2 बातें सुनाएगा। 9:15 हो रहे हैं। और ये देखो, ये मैं दिखाना चाहती थी आपको, ये मैंने ब्लिंकिट से ना परसों रात को मंगवाए थे बेसन के लड्डू। 6 लड्डू आए थे 180 रुपीज़ के, और ये पतीसा है। जन्माष्टमी के अगले दिन मंगवाए थे। बहुत मन करता है ना कभी कभी मीठा खाने का, और मैंने क्या किया था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये इतने सख्त हो गए थे कि तोड़े ही नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने इसको निकाल के यहाँ रख दिया है, क्योंकि कीड़ी भी नहीं लगेगी। और ये ना बाहर जाने से डर रही है, क्योंकि ये शायद सैमी से या पापा से पिट के आई है। मार खाई है तूने? तेरे को मार पड़ी है ना, है ना, मार पड़ी है ना तेरे को? पक्की बात है, मार खा के आई है, तभी तो शराफत से बैठी है। हाँ, भूख लगी है, चला आ सैमी को बोले, आ सैमी को बोलते हैं।
ये है कड़ी, कोई छौंक नहीं, कोई पकोड़े नहीं, सिंपल कड़ी बनी, स्वाद है पर बिना पकोड़े की है। और चावल मैंने इतने से ही बनाए थे क्योंकि थोड़े से पहले के भी पड़े हैं। ओ दूध रह गया, ये जो शाम को पकोड़े बनाए थे खत्म। दूध रखती हूँ। आ चला आ सैमी को बोले, सैमी भैया खाना दे दो, लूना को भूख लग रही है। वो देखो आई है बोलने तेरे को। वो तो पता नहीं इसको क्या हुआ है, मोटू लाले को, सोया ही रहता है हर वक्त सोया रहता है यार। 3 साल में बुढ़ा हो जाता है क्या? हाँ दे रहा है। वो देख मेरे को शिकायत लगा रही है, वो शिकायत लगा रही है। वो देख, वो टांग देख कैसे कांप रही है। देख इसको क्या हुआ, नहीं दे रहा खाना। गुस्सा कर दे इसको गुस्सा कर, जा इसको गुस्सा करके आ, जा गुस्सा कर दे। सैमी खाना दे उसको। शिकायत लगाती है बच्ची। अभी दे रहा। हाँ उसकी भी जाग खुल गई। दे रहा है। ये सैमी की मीशो की अब ठीक हो गई, अब तो नहीं काट रही। ओए लड़के, चप्पल तेल लगाया था, बोला तो नहीं, और क्या कौन लगाएगा, लगा लूंगा, ठीक है। खाना दे दे, इनको भूख लगी है। चलिए दूध रख देती हूँ, पहले कैमरा छोड़ती हूँ। मैंने ना देखो सुबह के कपड़े धो रखे हैं और बारिश रुकी तो हुई है बट कोई भरोसा नहीं, दोबारा आ जाए तो। बादल बने हुए हैं, अभी कपड़े नहीं सुखा पाऊँगी। अभी तो मैंने सिर्फ मशीन ऐसे ही खोल के हवा लगा दी है, नहीं तो वो एक स्मेल सी हो जाती है ना। भूख तो नहीं है बट भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो चलिए फिर इसके साथ ही गुड बाय भी कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं खाना, ज़रा सा खाना है बस, मतलब नाम करना है कि भाई हाँ कुछ खाए, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है सुबह। ये ना पता क्या होता है, मैं कोई भी काम कर रही होती है ना तो मेरी जीभ ऐसे आ जाती है। मेरे पापा की ऐसे होती है, पापा कुछ भी दिमाग से ऐसे सोच के काम कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता। तो कई बार आप नोटिस करना, मेरे कई वीडियोस में आप देखोगे कि मेरी ज़बान फोटो के बीच में आ जाती है। चलिए 1-2 चम्मच खाने के साथ मैं आपको कर रही हूँ बाय बाय। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, वही तो आपको करना है। और कमेंट भी कीजिए। और वकील खान जी, शकील खान था, वकील खान था, सॉरी दोबारा देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वकील खान था। तो वकील खान जी ज़रूर बताइएगा मैंने क्या स्मार्टनेस की है जो आपको दिख गई। ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं यार। रात भर से बरसात ने, रात भर भी क्यों बोलूँ, कल से ही आ रही है। कल दिन से कपड़े धो के रखे हुए हैं, देखिए सुखाने के लिए। मेरा बारिश रुक ही नहीं रही, और घर में मैं इसलिए नहीं सुखा रही थी क्योंकि कल दिन में धोए थे, रात को अगर मैं घर में सुखाती तो आना जाना सबका होता तो ख़राब कर देते। अब मैं सुबह उठी, मैंने सोचा अब सुखा देती हूँ, अब तो पापा चले गए हैं, मेनली उनको ही दिक्कत होती है ना, उनकी हाइट लंबी है इसलिए। तो मैंने सोचा अब सुखा देती हूँ। तो अब समृद्ध भी घर पे है, बट दिया तो चलो सो रही है, दिया समृद्ध इतना है भी नहीं, और समृद्ध का भी वही हाल है जो पापा का हाल है, वो भी झुका के नहीं जा सकता। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, सैमी स्कूल चला जाएगा ना फिर सुखा दूँगी। तब तक विनीता भी काम करके चली जाएगी, तो घर में किसी ने नहीं आना, तो उसके बाद मैं सुखा दूँगी, तो शाम तक सूख जाएंगे। फिर बीच बीच में फिर 2-4 हटा दूँगी शाम को। एक ना थोड़ा सा मन उदास हो जाता है ना कभी कभी। आज वो वाला दिन है मेरा, उदास सा लग रहा है, रोना आ रहा है। मतलब पता नहीं, कोई बात भी नहीं है फिर भी रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। चलिए मूड चेंज करेंगे, चाय वाय बनाते हैं, अपने आप को बिज़ी करते हैं। जितनी देर खाली बैठी रहूँगी ना उतनी देर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा।
बनाती हूँ। चलिए चाय मैं बना लेती हूँ, कमरा ठीक करती हूँ। आज सोच रही थी बेडशीट चेंज करूँ पर हिम्मत नहीं हो रही, आज नहीं करूँगी, अब कल करूँगी। 2-4 कपड़े उधर उधर के सुखा देती हूँ। बिज़ी करना है अपने आप को बेसिकली, क्योंकि मैंने शो नहीं किया। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने ना बहुत भारी लगते हैं। अपने हाथों में मम्मी को जाते देखा, पापा को जाते देखा। ये 3 महीने बहुत अजीब लगते हैं, बहुत अजीब। बोलती नहीं हूँ मैं ताकि इमोशंस हावी ना हो जाए, और कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। फिर छोड़ दो, कब तक ऐसे ही करते रहोगे। कोई भी छोड़ जाए, चाहे दुनिया छोड़ जाए, कोई भी, आपको एक बात को दुख होगा, पर जो माँ बाप का दुख होता है ना, वो कभी कम नहीं होता। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा याद आती है। मैं बड़ी हिम्मत कर रही थी, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने निकाल दिए मैंने। चलो उठती हूँ, चाय मैं बनाती हूँ, ब्रश करती हूँ। मैं वॉशरूम तक नहीं गई अभी, सुबह से जब से उठी ना। 8:30 बजे आँख खुल गई थी, पर मैं पड़ी हुई थी बिस्तर में, उठ नहीं रही थी, उठने का मन नहीं कर रहा था। 9:30 बजे उठी थी। उसके बाद वॉशरूम एक बार गई हूँ, थोड़ा मौसम देखा कि कपड़े सुखा दूँ, तो बारिश किनमिन 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 आए जा रही है। मैं बेफालतू की बातें कर रही हूँ ताकि अपना ध्यान इधर उधर कर सकूँ। चलिए चाय मैं बना लेती हूँ, अपने आप को रिफ़्रेश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।